हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 क्लास 10th का रियल नंबर्स। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक डेफिनेशंस वी ऑलरेडी हैव डन इन प्रीवियस क्लासेस। हमने छोटी क्लासेस में सारा पढ़ रखा है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द नेचुरल नंबर्स। व्हाट आर नेचुरल numbers? Simple, the counting numbers. Natural numbers are the counting numbers starting from 1, 2, 3, 4 up to so on. These are called as natural numbers. Now natural numbers तो हमने पढ़ लिए, जो naturally start होते हैं। किससे start होते हैं? 1 से। Understand? अगर हम 1 के आगे अब एक नंबर रहता है 0, अगर हम natural numbers के आगे 0 लगा दें तो वो हमारी क्या बन जाते हैं? whole numbers. So natural number are starting from 1 and whole numbers are starting from 0. Now here question arises that कि जो हमारे जितने भी ये from whole numbers हैं, क्या ये सारे के सारे whole numbers natural number है? No, whole numbers are not natural numbers, but natural numbers are whole numbers. Why? So क्या होता है कि जो whole numbers हैं वो तो start हो रहे हैं 0 से, लेकिन natural numbers start हो रहे हैं 1 से। ये सारे whole number जो हैं वो natural number नहीं है, लेकिन सारे natural numbers जो 1 से start हो रहे हैं वो होल नंबर में भी आ रहे हैं, तो हमारे नेचुरल नंबर्स क्या हो गए? होल नंबर हो गए। अब हमने 1 भी ले लिया, 1 टू सो ऑन नेचुरल नंबर्स आ गए, 0 भी इंक्लूड कर लिया, तो वो बन गए हमारे होल नंबर्स। अब इसके बाद आते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास, जिनके आगे साइन कौन सा आता है? हमारा माइनस का। हमारे पास आ गया -6, -5, -4, -3, -2, -1। दीज आर ऑल नेगेटिव नंबर्स। अब जो इंटीजर्स आते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन आती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स में क्या आते हैं हमारे पास? सारे -3, -2, -1 नेगेटिव नंबर्स आगे। नेगेटिव नंबर्स के बाद इसमें 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, दैट इज न्यूट्रल। ना तो वो नेगेटिव में आता है ना वो पॉजिटिव में आता है। 0 के बाद हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर्स आ गए। तो ये सारे नंबर्स जिसमें हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड एज इंटीजर्स। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर से हमने स्टार्ट किया। रियल नंबर तक पहुँचने के लिए ये वाली जितनी भी बेसिक डेफिनेशंस है जो ऑलरेडी हमने कर रखी हैं, ये करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू सो ऑन। होल नंबर्स, हम जब नेचुरल नंबर्स के साथ 0 लगा देते हैं, दे बिकम द होल नंबर्स। आफ्टर दैट नेगेटिव नंबर्स, जिनके आगे माइनस का साइन आता है। और इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में हमारे होल नंबर्स भी आ जाते हैं और साथ में हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। फ्रॉम 0 टू ऑनवर्ड्स दीज आर ऑल होल नंबर्स। और ये पीछे वाले जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं, दे ऑल टुगेदर मेक द इंटीजर्स। अब इंटीजर्स हो गया, होल नंबर हो गया, हमारे पास नेचुरल नंबर हो गया। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास रैशनल नंबर। व्हाट आर रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? हमने पहले किया हुआ है फ्रैक्शन की, दोज नंबर्स which can be written in the form of p upon q, राइट? अब ये तो हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि p अपॉन q की फॉर्म वाले नंबर्स कौन से होते हैं। इनको तो हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। अब तो हमने बोल दिया कि अब ये रैशनल नंबर हो गए। तो बेसिकली होता क्या है, जो फ्रैक्शन होती है वो रैशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं। सो हाँ, यहाँ पे p अपॉन q की फॉर्म में जो नंबर्स हैं वो हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर। q कैन नेवर बी इक्वल टू 0 अगर हम इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। अब फ्रैक्शन में और होल नंबर में क्या डिफरेंस है? चलो लेट्स चेक इट आउट। अगर हमारे पास सपोज ये सर्कल है, मैं सर्कल का ये हाफ ले लेती हूँ, तो दैट इज कॉल्ड हाफ। 1/2 ऑफ द सर्कल, ये फ्रैक्शन हो गया। अगर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, अगर इसकी हमने फ्रैक्शन लेनी हो, तो ये क्या हो गया? 1/4 हो गया। ये भी क्या हो गई? एक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो होती है, मेन डिफरेंस क्या होता है रैशनल नंबर में और फ्रैक्शन में? व्हाट इज द डिफरेंस? जो फ्रैक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। लेकिन रैशनल नंबर में क्या होता है कि अगर हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख रहे हैं, q कैन नेवर बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे p और q बोथ आर इंटीजर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या होता है, ये p अपॉन q की फॉर्म में लिख रहे हैं, q कैन नेवर बी इक्वल टू 0, राइट? और p एंड q बोथ आर होल नंबर्स।
ये होती है हमारी फ्रैक्शन। तो क्या था यहाँ पे, रैशनल नंबर्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन इसको हम फ्रैक्शन कंसिडर क्यों नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर में उसकी वैल्यू जो है वो माइनस में भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेते हैं -2/7, तो ये क्या आ गया, एक रैशनल नंबर, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है बिकॉज इसमें क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, -2। इस केस में अगर हम लिखते हैं 2/7, दिस इज द फ्रैक्शन, राइट हेयर -3/17, कुछ भी ले सकते हो, ये क्या है हमारे पास एक रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में पी और क्यू नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्यू कैन नेवर बी इक्वल टू 0, और हमारा जो पी होगा वो नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 भी हो सकता है। ये था हमारे पास रैशनल नंबर्स। अब जो ये रैशनल नंबर्स हमने किए, इसके अंदर ये सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं जो अभी तक हमने पढ़े। रैशनल नंबर्स इंक्लूड, इसमें क्या आ गए हमारे, नेचुरल नंबर्स भी आ गए, नेक्स्ट होल नंबर्स भी आ गए, और साथ में इंटीजर्स भी आ गए। तो रैशनल नंबर में क्या होता है, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स आ जाते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल। अब रैशनल नंबर हमारे पास, मैंने एग्जांपल ले ली 6 की, राइट। 6 में जब हम इसको लिख रहे हैं, 6, what is 6? 6 is a natural number, 6 is a whole number, and 6 is also a integer. तो अगर मैं 6 के नीचे 1 लगा दूं, तो दैट मीन्स 1 लगाओ नहीं लगाओ तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, हमारा रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में हमारे ये सारे के सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। नाउ अब हमने रैशनल नंबर्स तो कर लिए, जिसके अंदर आगे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। एज हम कर रहे हैं चैप्टर रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स तक पहुंचने के लिए पहले तो हमने रैशनल नंबर समझा। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है सेकंड, दैट इज द इररेशनल नंबर। सो व्हाट आर इररेशनल numbers? Irrational numbers, type of the number which can be written √3, √2, √5, √6, √13, √17, all these are, or pi ले लो, 0.010100100001, all these are irrational number। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि irrational numbers जो होते हैं वो रूट के अंदर वाले नंबर होते हैं, रूट वाले नंबर होते हैं। पाई इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इरेशनल नंबर। और डेसिमल एक्सपेंशन में ये जो टर्म आती है, अब आप देखो कि ये पॉइंट के बाद 0 1 0 0 1 0 0 यहाँ पे एक और 0 आएगा 1, तो हो क्या रहा है कि ये कंटिन्यू कर रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट टर्मिनेट और नॉट रिपीटिंग। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डन इन 9th क्लास कि आफ्टर डेसिमल एक तो वो जो है कि उसका पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा, डिफरेंट पैटर्न में चल रहा है, डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। टर्मिनेट मीन्स उसका एंड पॉइंट नहीं मिल रहा, राइट। और पाई की वैल्यू बेसिकली होती है 22/7, और जब आप 22/7 को डिवाइड करते हो 22 को 7 से, तो उसकी सेकेंड वैल्यू आ जाती 3.14, जो कि टर्मिनेट नहीं करती। 22 को 7 से डिवाइड करने के बाद ये इसका 3.14 चलता जाता है, एंड पॉइंट नहीं मिलता। और सारे के सारे यहाँ 1 4 के बाद जो नंबर्स आते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, अंडरस्टैंड, मतलब रिपीट नहीं करते। तो बेसिकली जो नंबर्स का एंड पॉइंट नहीं मिलता, जो नंबर रेपिटेशन फॉर्म में नहीं आते, मीन्स कि जिनका पैटर्न सेम नहीं होता, और हमारे ये जो रूट वाले नंबर्स होते हैं, दीज ऑल नंबर्स आर कम्स अंडर द इररेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर आप देखो कि यहाँ पे हमने लिख दिया कि √2 इज इरेशनल नंबर, √3 इज इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर, √6 इज इरेशनल नंबर। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4, तो आप बताओ क्या 4 एक इरेशनल नंबर है? नो, 4 इज नॉट अ इरेशनल नंबर। वाई सो? बिकॉज की √4 ये एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2। तो हमारे पास होता क्या बेसिकली कि जो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू होती है रूट के अंदर, दैट कांट बी परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, राइट। अगर मैं 16 लिखती हूँ तो 16 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 4 4 16 पेयर हो गया, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 की पावर 2 और रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 कैंसिल आउट, वी आर लेफ्ट विद ओनली 4, राइट। तो ये एक क्या आ गया हमारे पास, होल नंबर। और यू कैन से दैट इंटीजर, यू कैन से दैट रैशनल नंबर 4/1 की फॉर्म है, तो इट इज नॉट अ
इरेशनल नंबर। तो अभी हमने जो बेसिक स्टार्ट किया था वो बिल्कुल बेसिक था। आई नो दैट कि ये आप सब लोगों को पता ही होगा, हम करके आए हैं, छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं जी। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। फिर अगर उनके आगे ज़ीरो लगा दो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। माइनस वाले नंबर्स को नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं। इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड ज़ीरो, ये सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो ऑल दीज नंबर्स आर called as rational numbers, right? Why rational numbers? क्योंकि जो rational numbers होते हैं they are written as in the form of p upon q, where q can never be equal to 0. फ्रैक्शन हमने थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बता दिया था कि जैसे आप बोलोगे कि मैम छोटी क्लासेस में हम करके आए हैं, वहाँ पे तो इसको p अपॉन q को फ्रैक्शन बोला जाता था, आप तो रैशनल नंबर बोल रहे हो। लेकिन फ्रैक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है हमारी। अब रैशनल नंबर केस में क्या आ जाता है कि वो नेगेटिव भी हो सकती है। ये सारे आगे रैशनल नंबर के अंदर, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। इसके बाद हमने यहाँ पे करना था इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या होता है, रूट वाले नंबर्स आ जाते हैं, पाई आ जाता है, और 0 पॉइंट डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स कि जो टर्मिनेट नहीं करते, जिनका एंड पॉइंट नहीं होता और जिनका डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होते नंबर्स, मीन्स सेम पैटर्न फॉलो नहीं करते, तो वो सारे नंबर्स किस में आ गए थे, इरेशनल नंबर में। अब ये सारा जो इतना भी बेसिक हम पढ़ के आए, ये क्यों पढ़ा? नेम ऑफ द चैप्टर क्या था हमारे पास, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, इसके अंदर कौन कौन आ जाता है जी, रैशनल नंबर्स आ जाते हैं, और सेकंड कौन आ जाता है, सारे के सारे इरेशनल नंबर्स। तो बेसिकली चैप्टर के नेम से हम यहाँ पहुंच गए। व्हाट आर रियल नंबर्स? ऑल द रैशनल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल द रैशनल नंबर्स प्लस irrational numbers together are called as real numbers. ये था हमारा रियल नंबर की डेफिनेशन जो भी हम पढ़ के आए। तो ये सारा पढ़ने का मतलब ये था कि हम सारा का सारा इसको दोबारा रिवाइज कर सके। तो रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स, मीन्स कि ये सारे के सारे जब हम इकट्ठे करके एक ही बॉक्स में डाल देंगे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर, दे विल बिकम द रियल नंबर्स। नाउ अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट चैप्टर हमारे पास कुछ और भी सारी डेफिनेशंस हैं जो पढ़नी बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट हम करते हैं प्राइम नंबर्स। अगेन आई नो दैट यू हैव डन ऑलरेडी, लेकिन फिर भी इस चैप्टर के लिए हमें ये करना ज़रूरी है। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? numbers having only two factors, numbers having only two factors। कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं इसमें? 1 and number itself, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर्स, लीस्ट प्राइम नंबर इज 2, नेक्स्ट इज 3, नेक्स्ट इज 5, 7, 11, 13, नेक्स्ट 17। इस टाइप के नंबर जो है ये सारे हमारे कौन से नंबर्स हैं जी? ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्यों नहीं है 1 तो सिर्फ 1 नहीं है ना, वो किसी और के टेबल पे तो आता ही नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो 2 1 2 का 2, दूसरा फैक्टर कौन सा हो गया इसका हमारे पास 2। 3 फैक्टर 3 एक 1 के टेबल पे आता है और दूसरा 3 के टेबल पे आता है। सिमिलरली 5 ले लो, 1 और 5, दैट मीन्स कि इन सब के दो फैक्टर्स हैं, एक तो 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ 1, नंबर इटसेल्फ 1, नंबर इटसेल्फ। 17 ले लो, 17 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 1 इंटू 17। तो अगेन फैक्टर्स ऑफ 17 आर 1 and number itself, so that's why these numbers are called as prime number। और सबसे least prime number that is 2। always remember प्राइम नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से। तो लीस्ट प्राइम नंबर इज 2। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन अगेन टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर ये बेसिक करने हमारे लिए ज़रूरी है। अब आता प्राइम नंबर्स के बाद आते हैं एक और डेफिनेशन आती है हमारे पास, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? दैट इज द रिवर्स ऑफ द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर में हमने क्या करा, नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, कौन कौन से? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल क्या, प्राइम नंबर्स को छोड़ के बाकी के जितने भी नंबर्स बच गए वो सारे हमारे क्या हो जाते हैं? कंपोजिट नंबर्स। 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर। इसके बाद ले लो जी 4 ले लो, 4 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 हो गया,
और 4 कौन से टेबल पे आता है? 2 के टेबल पे आता है, 3 के टेबल पे तो आता नहीं, 4 के टेबल पे आता है. तो इट इज़ हैविंग मोर देन हाउ मेनी फैक्टर्स? 2. 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स ना. तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर्स. एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल 6 ले लेते हैं. ये तो हम छोटे एग्जाम्पल्स ले रहे हैं. फॉर बिगर नंबर्स दिस कंडीशन विल कंटिन्यू. 6 के फैक्टर्स 1 2 3 4 के टेबल पे नहीं आता, 5 के टेबल पे नहीं आता. 6 अगेन हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स. तो दैट इज वाई 4 and 6 आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. तो सबसे पहले हमने रैशनल नंबर्स किया, इरेशनल नंबर किया. रैशनल और इरेशनल बोथ टुगेदर मेक द रियल नंबर्स आफ्टर प्राइम नंबर्स. नाउ नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर. नाउ कंपोजिट नंबर के बाद हमारे पास एक और आते हैं कॉल्ड एज को प्राइम नंबर्स. को प्राइम नंबर्स. व्हाट आर को प्राइम नंबर्स? को प्राइम्स मीन्स टुगेदर. और को प्राइम नंबर्स की two numbers, or you can say that pair, two numbers having one as common factor. कैसे जी? चलो एग्जांपल लेते हैं. हमारे पास चलो 2 और 3 ले लिया. हम 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं? पहले 2 के फैक्टर्स लिख लो, 1 और 2. नाउ राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ 3. अगेन 1 और 3. अब आप यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1 और 1. दैट मीन्स कि कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है 2 और 3 में? 1. तो दैट इज वाई 2 and 3 आर को प्राइम नंबर्स. अब यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि को प्राइम, यहाँ कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? प्राइम. ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो दोनों नंबर्स हो ये प्राइम ही हो. बाई डिफॉल्ट यहाँ पे 2 और 3 दोनों मैंने कौन से नंबर्स ले लिए? प्राइम. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. अगर हम यहाँ पे लेते हैं 7 and 9 ले लेते हैं एग्जांपल के लिए. इसमें आ गया हमारे पास 7 और 9. 7 इज अ प्राइम नंबर, राइट? तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 7? 1 and 7. Now what are the factors of 9 here? 1 3 9. राइट. ये एग्जाम्पल हमने क्यों ली? डिफरेंस क्लियर करना था यहाँ पे कि अगर यहाँ पे फिर से दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा आ गया? 1. तो दैट मीन्स कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1. तो हमारे पास ये पेयर 7 and 9 अगेन इज को प्राइम पेयर. तो यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल ली थी 2/3 दैट इज ऑल्सो को प्राइम पेयर. लेकिन यहाँ पे क्या था? 2 और 3 दोनों हमारे पास क्या थे? प्राइम नंबर. यहाँ पे 7 प्राइम नंबर है बट 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. तो इसके नेम से कंफ्यूजन नहीं होना है कि को प्राइम नंबर में हमने हमेशा प्राइम नंबर ही लेने हैं. नो, ये ज़रूरी नहीं है. बस क्या होता है कि जो भी दो नंबर्स लेने हैं जब हम उनके फैक्टर्स बनाएंगे तो दे शुड हैव ओनली वन एज द कॉमन फैक्टर. कोई और दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. तो ये थे हमारे को प्राइम नंबर्स. तो नेक्स्ट आता है हमारे पास को प्राइम नंबर्स के बाद अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एक थ्योरम है यहाँ पे, फंडामेंटल थ्योरम. लेट्स स्टार्ट नाउ द बेसिक. ऑलमोस्ट डन. अब मेन पॉइंट आता है हमारा यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. नेक्स्ट टॉपिक. थ्योरम क्या कहती है हमारे पास? एवरी नंबर, not every number but every composite number can be written as product of prime numbers and their factorization is unique. Apart from the order in which the prime factors occur. राइट. ये हमारा रियल नंबर का फर्स्ट टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. इसमें होता क्या है कि कुछ वर्ड्स हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ. प्राइम, यूनिक एंड नेक्स्ट वन इज ऑर्डर.
पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये 1 और 2 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। अगेन इंपॉर्टेंट थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो आपको ये थ्योरम जो है एज अ स्टेटमेंट देंगे। तो मल्टीपल चॉइस में भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द गिवन थ्योरम, किसका नेम क्या है। तो यू शुड रिमेंबर ऑल दीज 2 लाइन्स विच एक्सप्लेन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक। तो एवरी कंपोजिट नंबर, कि हर एक कंपोजिट नंबर जो है कैन बी रिटन एज प्राइम फैक्टर्स एंड the factorization is unique apart from the order in which prime factors occurs। अब होता क्या, हमने प्राइम फैक्टर्स पहले करे। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स सिंपली बना लिए। एग्जांपल लेके चलते हैं इसकी एक हम। सपोज 10, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10 हियर, 5 into 2। फैक्टर्स कैसे बनाते हैं हम, एक तो जब हम छोटे थे 10 के फैक्टर्स बनाते हैं कि 10 कौन कौन से टेबल पे आता है, 1 के टेबल पे आता है, 2 के टेबल पे आता है, 5 के टेबल पे आता है, 10 के टेबल पे आता है, राइट। तो रिवर्स, 10 1 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 1 10 ज़ा 10। तो ये वाले तो सारे रिपीट हो रहे हैं। तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10, 1, 2 एंड 5। छोटे नंबर के लिए तो वी कैन कंटिन्यू विद द सेम मैथड, लेकिन अगर कल को कोई नंबर बड़ा आ जाता है तो उसके लिए जैसे हम ये वाला मैथड अप्लाई करके 8th क्लास में किया था, तो वी विल मेक द फैक्टर्स ऑफ 10, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। तो 5 के 10 के फैक्टर्स क्या हो गए, 5 into 2। अब वो क्या कहते हैं, थ्योरम क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर। 10 क्या है हमारा, कंपोजिट नंबर। क्यों कंपोजिट नंबर क्यों है, 10 के फैक्टर्स क्या है, मोर देन 2। एक तो इसमें 1 तो हर एक में आता ही आता है, नंबर इटसेल्फ भी आता ही आता है, और सेकंड हमारे इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं, इसके 5 भी आ रहे हैं, 2 भी आ रहे हैं। दैट इज वाई 10 इज अ कंपोजिट नंबर। दैट मीन्स कि इफ वी टेक एनी कंपोजिट नंबर, जब हम उसके फैक्टर्स बनाते हैं तो दोज फैक्टर्स आर द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स एंड देयर फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब यहाँ यूनिक आ रहा है, यूनिक मीन्स कि ये जो फैक्टर्स आ रहे हैं 10 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं, 5 2 ज़ा 10, 1 इज अंडरस्टूड, नो नीड टू राइट। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। ये था इसका ऑर्डर, मीन्स ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर डज नॉट मैटर। अब होता क्या है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, अगर हम 10 के फैक्टर्स लिख रहे हैं, 5 2 का 10 और 2 5 का 10, तो दोनों केसेस में आंसर तो 10 नहीं आ रहा है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर आप ऐसे लिखते हो तब भी ठीक है, ऐसे लिखते हो तब भी ठीक है। तो होता क्या है, अब यूनिक वर्ड क्या था, दैट मीन्स कि ये 5 2 का 10, ये सिर्फ 10 के ही फैक्टर्स होंगे। अगर हमने यहाँ पे 12 ले लिया, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 12, 3 into 4। तो क्या ये प्राइम फैक्टर्स हैं इसके, अभी तो नहीं है जी। 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो मेरे को इसको अभी और ब्रेक करना है। 3 into 4 कैन बी रिटन एज 2 into 2। तो क्या आ गया यहाँ पे, अब ये 2 प्राइम है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, तो 12 के फैक्टर्स आ गए, 3 into 2 into 2। तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 into 2 into 2 into 3। चाहे 2 आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो, देगा तो वो 12 ही ना। तो दैट मीन्स कि किसी भी कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो तो यूनिक होंगे। ये फैक्टर्स जो 12 के ही आएंगे। अब ये 3 के तो नहीं, 10 के तो नहीं ना आ रहे, 10 के फैक्टर्स अलग हैं, 12 के अलग हैं। कोई और नंबर लेंगे हम, 17। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 17, 1 into 17, दैट इज अ प्राइम नंबर। तो 17 तो सिर्फ 17 के टेबल पे ही आता है, तो इसके 2 ही फैक्टर्स आ गए हमारे पास, 1 into 17। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, लेकिन इनके जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो सारे लीस्ट हमने प्राइम नंबर्स तक लेके आते हैं। दिस इज द कॉल्ड एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्लियर। तो आज की वीडियो में हम ये बेसिक करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम तक हमने कर लिया। स्टार्ट कहाँ से किया था हमने बेटा, नेचुरल नंबर से, विच इज़ वेरी बेसिक, वी ऑलरेडी नो दैट, बट फॉर दिस चैप्टर दैट इज इम्पॉर्टेंट टू रिवाइज। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स करा हमने, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 होल नंबर्स, जिसमें 0 भी आ गया, नेगेटिव नंबर्स, अब इंटीजर में नेगेटिव भी आ गए, पॉजिटिव भी आ गए। रैशनल नंबर्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, जिसमें पी और क्यू क्या होते हैं, दोनों इंटीजर्स होते हैं, दे कैन बी नेगेटिव। रैशनल नंबर्स के बाद हमने क्या किया, इरेशनल नंबर्स किया, जिसमें रूट वाले नंबर आते हैं, पाई आ गया, और डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स आ गए, जिसमें क्या था हमारे पास, एक तो वो नंबर टर्मिनेट नहीं करता और रिपीट नहीं होता है। इसके बाद real numbers, name of the chapter, that means all the rational numbers and irrational number together gives us the real numbers. फिर prime numbers की already we have done in the lower classes. Prime number starts from 2 having only 2 factors, 1 and number itself, and the composite number having more than 2 factors. Again हमने example भी कर ली, co-prime भी कर लिया। तो first important topic from the chapter fundamental theorem of arithmetic, that means कि अगर हम किसी भी बड़े से बड़े नंबर के भी फैक्टर्स बनाते हैं तो वो फैक्टर्स हम प्राइम फैक्टराइजेशन लीस्ट नंबर्स में लेके आएंगे और उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल
थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो बच्चे आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। सेकंड पार्ट में हम इसके बाकी HCF आएगा, LCM आएगा, वो सारा बेसिक लेके आएंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। सो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज क्लास। आप इसको सारा रिवाइज करना। अगर कोई क्वेरी होगी तो प्लीज़ ड्रॉप मी द मैसेज इन द चैट बॉक्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।